आज का विषय है फेल और फेलियर। इस सत्य को समझना परम आवश्यक है कि वास्तव में व्यक्ति फेल कब माना जाता है और फेलियर कब माना जाता है। आप सभी ने अपने जीवन में कभी न कभी इन दोनों चीज़ों का अनुभव अवश्य किया होगा। कोई भी कार्य जब व्यक्ति पहली बार प्रारंभ करता है तो पूरी संभावना होती है कि जो उसका लक्ष्य है उस लक्ष्य तक पहुंचने में थोड़ी कमी रह जाए। इसका मतलब यह नहीं है कि वो व्यक्ति फेल हो गया, बल्कि जिस परसेंटेज में उसे सक्सेस मिलनी चाहिए वह नहीं मिल पाई, लेकिन वह पुनः प्रयास करता है और कई बार प्रयास करने के बाद जो उसका लक्ष्य होता है उस लक्ष्य तक पहुंच जाता है, तो वह व्यक्ति फेल नहीं माना जाता है। और जबकि कई बार के प्रयास के बाद उसे सफलता मिली है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भी एक दूसरी तरह के लोग भी होते हैं जो आपने देखा होगा और कभी कभार हो सकता है आपने अपने लाइफ में भी अनुभव किया हो कि किन्हीं विषयों में ऐसा होता है कि व्यक्ति कार्य प्रारंभ करता है, पर कार्य प्रारंभ के पहले ही उसे ऐसा महसूस होने लगता है कि शायद मैं इस कार्य को संपन्न नहीं कर पाऊँगा, पूरा नहीं कर पाऊँगा। एक मानसिक रूप से अपने आप को पहले ही वो एक्सेप्ट कर चुका होता है कि मैं इस कार्य को नहीं कर पाऊँगा। एक तरह से स्वयं को कार्य शुरू करने के पहले ही उसने स्वीकार कर लिया कि मैं फेल हूँ। यानी वह स्थिति वास्तव में देखा जाए तो ठीक नहीं है, क्योंकि उस अवस्था में व्यक्ति चाहे कार्य करने में कितना ही कुशल क्यों न हो, उस कार्य में उसकी परफेक्शन क्यों न हो, उसके बावजूद भी गुंजाइश है कि वह व्यक्ति उस कार्य को सफल भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता है। तो सफलता और असफलता एक तो जो बाह्य दृष्टि से देखा जाए व्यक्ति जब कार्य करता है उस पर डिपेंड करती है, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो उसकी मानसिक अवस्था है उस पर ज़्यादा निर्भर करती है। यदि उसकी मानसिक अवस्था एकदम मजबूत है और उसे इस बात पर भरोसा है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि मैं इस कार्य को बड़ी ही सफलतापूर्वक कर सकता हूँ या जो उद्देश्य बनाया है उस मंजिल तक अवश्य पहुँच सकता हूँ, तो वास्तव में व्यक्ति यदि अपनी मंजिल तक पहुँचना चाहता है तो कार्य के पहले उसका निर्णय न ले। ये सबसे बड़ी कमजोरी होती है व्यक्ति की कि वो निर्णय ले लेता है पहले ही कि मैं इस कार्य को नहीं कर पाऊँगा। यहीं यदि वो यह निर्णय ले ले कि यह कार्य मैं अवश्य सफल कर पाऊँगा तो उसका जो मनोबल है और कई गुना बढ़ जाता है और कार्य करने की जो उसके अंदर एनर्जी है वो और ज़्यादा आ जाती है। इसलिए ये आवश्यक हो जाता है कि कार्य के पहले, शुरुआत के पहले कभी भी अपने आप को ये स्वीकार ना करें कि मैं ये कार्य नहीं कर सकता या संपन्न नहीं कर पाऊँगा। कई बार ऐसा होता है कि कई लोगों की ऐसी मनोदशा होती है कि वो कार्य के पहले ही अपने आप को स्वीकार कर लेते हैं, मैं नहीं कर सकता, हथियार डाल देते हैं, यानी वो प्रयत्न ही नहीं करते। किसी कार्य के लिए आप किसी प्रकार का कोई एफर्ट्स करेंगे ही नहीं। प्रयास करने के पहले ही यदि आप स्वीकार कर लें कि मैं नहीं कर सकता या मैं फेल हो जाऊंगा, तो वह कार्य व्यक्ति पूरे मनोभाव से, पूरे दिल से और पूरे जोश के साथ, जुनून के साथ नहीं कर सकता। इसलिए ये परम आवश्यक हो जाता है कि उस व्यक्ति को जो भी कार्य करने जा रहा है, चाहे वो छोटा कार्य हो या बड़ा कार्य हो, पूरी लगन के साथ, पूरे मनोभाव के साथ, पूरे जोश के साथ, पूरे हिम्मत के साथ करना होगा और इस भरोसे के साथ करना होगा कि सफलता निश्चित मिलेगी, इस कार्य में मैं सफल अवश्य होऊंगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये मानसिक अवस्था यदि किसी की ऐसी हो जाए कार्य करने के पहले ही कि हो सकता है मैं सफल ना हो पाऊँ, यदि उसके मन में, मानसिक पटल में, मन के स्तर में ही वो अपने आप को यदि फेल मान लेता है, तो कार्य में यदि सफल हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन चांसेस असफल होने के भी ज़्यादा रहते हैं, फेल होने के भी ज़्यादा रहते हैं।
तो फेल होना किसी कार्य में वो कोई बुराई नहीं है। जीवन में कोई व्यक्ति शायद ऐसा हो, हम चैलेंज नहीं करते इस बात के लिए, जो कभी अपनी लाइफ में फेल ना हुआ हो। फिर हम इस बात को कहते हैं, हम किसी पर एलिगेशन नहीं लगा रहे और ना ही इस बात के लिए चैलेंज करते हैं कि कोई व्यक्ति ऐसा होगा इस दुनिया में जो कभी फेल नहीं हुआ होगा। यदि ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये सच्चाई है, जहाँ तक हमने जाना है, अनुभव किया है, कि शायद ही कोई व्यक्ति हो, नहीं तो हर व्यक्ति कभी न कभी फेल होने का स्वाद तो ज़रूर जीवन में चखता है और वह अपनी सफलता का, अपनी विजय का भी स्वाद जानता है। तो दोनों ही परिस्थितियों में, दोनों ही स्थितियों में वो समझ सकता है कि दोनों का एहसास कैसा होता है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि फेल किसको कहेंगे? फेल वह माना जाता है जो व्यक्ति कार्य करता है, कार्य करने में एक परसेंटेज में उसे सफलता मिलती है, पूर्ण नहीं मिलती है, पुनः प्रयास करता है, फिर उसे परसेंटेज में सफलता मिलती, पुनः प्रयास करता है, लगातार प्रयास करने के बाद वो सफलता को हासिल करता है, लेकिन वो फेल होने के बावजूद भी उससे कुछ सीखता है, उससे कुछ ग्रहण करता है और ये समझने की कोशिश करता है कि किन कारणोंवश मुझे जो सक्सेस मिलनी चाहिए जितनी, उतनी क्यों नहीं मिलती। उसके विषय में अच्छी तरह से होमवर्क करता है, फिर पुनः नए तरीके से प्रयास करता है और अंततः उसे सफलता हासिल होती है। दूसरा, वही दूसरी दृष्टि में एक व्यक्ति होता है जो कार्य को शुरू करने के पहले ही वो निराश हो जाता है और इस बात को मान लेता है कि यह कार्य मैं कर ही नहीं पाऊंगा और किन्हीं कारणवश, किन्हीं व्यक्तियों के दबाववश या किन्हीं परिस्थितियों बस किसी कारणवश वो कार्य करता भी है, तो मतलब उसका लक है, कहेंगे कि वो उस कार्य को संपन्न कर ले, वरना फेल होने के चांसेस उसके अधिक होते हैं, क्योंकि मानस पटल पर उसके मन के स्तर से वो पहले ही फेल हो चुका है। वास्तव में फेल होना कोई बुराई नहीं है, लेकिन मानसिक तौर पर यदि वो पूरी तरह से अपने आप को स्वीकार कर ले कि मैं ये कार्य नहीं कर सकता हूँ, तो उसे माना जाए कि वो फेलियर है। तो फेलियर और फेल में ये अंतर समझना परम आवश्यक है। फेल होना कोई बुराई नहीं है, उसमें सुधार के चांसेज हैं, सफलता के चांसेज हैं, लेकिन यदि वही व्यक्ति अपने आप को स्वीकार कर ले कि अब मैं इस कार्य को नहीं कर सकता हूँ, तो उसे फेलियर उस कार्य में कहा जाएगा। अब प्रश्न उठता है, ये तो एक कार्य का विषय हो गया, यही यदि आप लाइफ के साथ देखें, तो आप लाइफ के साथ आप देखेंगे तो जो उसकी लाइफ के विभिन्न पार्ट हैं, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, स्टूडेंट लाइफ हो, फैमिली लाइफ हो, मैरिज लाइफ हो, सोशल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ, नेचुरल लाइफ या सुपर लाइफ, कितनी भी लाइफ्स हैं, अदर लाइफ्स और आप बना सकते हैं, जोड़ सकते हैं उसके अंदर। तो जितनी भी लाइफ है उसके अंदर आप देखें कितने लोग हैं जो फेल होते हैं और कितने फेलियर होते हैं। फेल होने का मतलब वो पुनः पुनः प्रयास करते हैं अपने आप को सफल बनाने के लिए, चाहे वो व्यक्तिगत जीवन में, पर्सनल लाइफ में हो, तो भी कोई उनके सामने कोई कॉम्प्लिकेशंस आती हैं या कोई समस्याएं आती हैं या कैसी भी परिस्थितियां आती हैं, उनमें वो अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, इम्प्रूवमेंट करते हैं और अंततः प्रयास करके वो सफलता हासिल करते हैं, तो उन्हें फेल नहीं कहा जाएगा। हाँ, दूसरी की दृष्टि में ऐसा हो सकता है, कोई दूसरा देख रहा है तो वो ऐसा समझे कि यह व्यक्ति फेल हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रश्न ये उठता है कि उस व्यक्ति से जानने की ज़रूरत होती है कि क्या उसने अपने आप को ये स्वीकार कर लिया कि मैं फ़ेल हो गया हूँ। जब तक आपने पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया है कि मैं फ़ेल हो गया हूँ, तब तक आप फेलियर नहीं माने जाएंगे। और जब आपने स्वीकार कर लिया पूरी तरह से कि नहीं मैं फ़ेल हो गया, अब मैं पुनः इस कार्य को नहीं कर सकता हूँ, तो वहाँ पर माना जाएगा फेलियर, उसके पहले फेलियर नहीं माना जा सकता। यदि कहीं दूसरे लोग, ऐसा भ्रम लोगों को पैदा हो जाता है कि कोई यदि एक कार्य को प्रारंभ करता है, यदि पहली बार में उतना अच्छा नहीं कर पाता है, तो लोगों का एक माइंडसेट बन जाता है, वो सोचते हैं कि ये व्यक्ति अच्छी तरह से कार्य कर ही नहीं पाएगा। तो ऐसी भूल नहीं करनी चाहिए, उसे प्रयास करने के लिए उत्साहित करना चाहिए, उसका मनोबल बढ़ाना चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहेंगे और आप सभी उसके अनुभवी हैं, जीवन में
हर व्यक्ति ने उस चीज़ का अनुभव भी किया हुआ है। जैसे एक छोटा बालक होता है, जन्म के बाद थोड़ा समय के बाद आप देखेंगे वो बालक शुरू से ही प्रयास करता है, कभी उठने का प्रयास करता है, बैठने का प्रयास करता है, फिर खड़े होने का प्रयास करता है। आप गिनती नहीं कर सकते कि आपने भी बचपन में शुरू में बैठने के लिए और खड़े होने के लिए कितनी बार आप फेल हुए होंगे। कोई गिनती नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, हज़ारों बार, लाखों बार ऐसी संभावनाएं हैं। उठ के खड़े होंगे, गिरे होंगे, खड़े हुए गिरे, खड़े गिरे हुए, कोई गिनती नहीं है। लेकिन इसके बाद भी वो बालक कभी हार नहीं माना। वो कौन था? वो आप ही थे। आपने कभी हार नहीं माना, कभी हार नहीं माना। और एक वो पल आया जब उठ करके खड़े हुए और चलना आपने प्रारंभ किया, तो हार नहीं माना। आप देखिए, आपका एक स्वभाव था, आपकी एक नेचर थी हार न मानना। फिर जीवन में बड़े होने के बाद हार क्यों स्वीकार कर लेते हैं? जब आपका एक स्वभाव ही था, एक नेचर ही थी कि हार नहीं स्वीकार करना, फिर जीवन में अन्य जो परिस्थितियां आती हैं, अन्य जो चैलेंजेज आते हैं, अन्य कोई कार्य होते हैं, तो कोई गोल अपना सेट करते हैं, कुछ भी अपना लक्ष्य बनाते हैं, तो उसमें आप हार क्यों स्वीकार कर लेते हैं? आप वही है, कोई और नहीं है जिसने कभी हार नहीं मानी। और यदि हार मान लेते तो आप देख लीजिए कि आज आप खड़े भी नहीं हो पाते। चलना तो बहुत मुश्किल की बात थी, लेकिन हार न मानने का आपका तो ये तो बचपन का नेचर है। ये तो समझिए जन्मजात आपको एक गिफ्ट के रूप में मिला हुआ है ये नेचर, और आपके अंदर ये विशेषता है, ये गुण है, किसी भी कार्य को करने में हार नहीं स्वीकार करनी है। इसी प्रकार लाइफ के हर पड़ाव में, हर कार्य में यदि यही आप स्वीकार करके चलें कि जो आपका बचपन का नेचर था और आज भी आप वही हैं, कोई दूसरे व्यक्ति नहीं है, तो आपकी हार कोई कर नहीं सकता। इसलिए परम आवश्यक है कि आप हार स्वीकार ना करें। हमें आप पर पूर्ण विश्वास है, भरोसा है, और हम जानते हैं कि आप जीवन में कभी फेलियर नहीं हो सकते हैं। फेल हो सकते हैं, उस कार्य को संपन्न करने में थोड़ी विफलता हो सकती है, पुनः आप प्रयास करके सफलता हासिल अवश्य करेंगे, क्योंकि आपका ये स्वभाव है, बचपन की नेचर है, इतनी मजबूत नेचर हो गई है कि कितनी बार आप गिरे होंगे, खड़े होंगे, लेकिन कभी आपने अपने आप को स्वीकार नहीं किया कि हम फेल हो गए। ये फेलियर आपने एक्सेप्ट नहीं किया। गिरे फिर खड़े हुए, गिरे फिर खड़े हुए, उसका परिणाम ये निकला कि आज हम आप सभी उस स्तर पर हैं कि आज जो कार्य करना चाहें आप कर सकते हैं। इसलिए हमें पूरा भरोसा है, विश्वास है कि आप जीवन के जितने भी पार्ट हैं, जो भी हैं, उसमें आप अवश्य जो अपने जीवन में लक्ष्य निर्धारित करते हैं अवश्य सफल होंगे। लेकिन भूल से एक भूल नहीं करनी है। वो कौन सी आप जानना चाहेंगे? कि कभी भी ये स्वीकार नहीं करना है कि मैं फेलियर हूँ, या मैं ये कार्य नहीं कर सकता हूँ, या ये असंभव है, ऐसा कभी स्वीकार नहीं करना है। तो अपनी डिक्शनरी से असंभव शब्द ही निकाल देना चाहिए कि मेरे लिए कोई भी असंभव नहीं है। जो कार्य आप करना चाहेंगे वो अवश्य कर सकेंगे। आपके अंदर वो सामर्थ्य है, आपके अंदर वो शक्ति है, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है, आप अवश्य कर लेंगे। इसलिए इस बात का ध्यान रखना परम आवश्यक है। आपने सदा अपने जीवन में क्या हासिल की है? कभी भी फेल नहीं हुए, कभी भी निराश नहीं हुए। मानसिक स्तर पर, जो मानसिक स्तर पर कभी निराश नहीं होता है, जिसका मनोबल कभी कमज़ोर नहीं होता है, अंततः उसकी विजय अवश्य होती है, सफलता अवश्य मिलती है। इसलिए फेल और फेलियर की वास्तविकता को आप समझ चुके हैं कि आप अपनी लाइफ में कभी फेलियर हो ही नहीं सकते। ये भरोसा रखना है अपने आप को, ये स्मृति रखनी है कि आप सदा ही पास हुए हैं, सदा ही सफल हुए हैं, और आज भी सफल हैं और सदा ही सफल रहेंगे। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें। फेल और फेलियर के वास्तविक रहस्य को समझ करके सदा आपकी डिक्शनरी में ये है कि मैं कभी भी फेल हो ही नहीं सकता। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है कि आप सदा सफल रहें। अच्छा, धन्यवाद।